सो आज आपके भाई ने की है टोटल 9 राइड। तो 8 राइड आज हमने की है ओला पे और 1 राइड की है हमने इन ड्राइवर ऐप पे। तो टोटल 9 राइड की हैं और 9 राइड करके हमारी जो अर्निंग है वो है 400 रुपीज़, बोले तो 400 रुपये। तो 400 रुपये हमने अर्न किए हैं 9 राइड करके। और ये 9 राइड करने में मुझे जो टाइम लगा वो लगा 3 घंटे। जो 3 घंटे की हमारी जो अर्निंग है वो है 400 रुपये। और हमारी बाइक भी चली है, चलो 1 लीटर पेट्रोल लग चुका है। तो 90 रुपये निकाल दो, अब जो भी देख लो हमारी अर्निंग आखिर हुई कितनी है। तो हमारा ओला की जो है, ओला ने हमको इंसेंटिव दिए थे, 60 रुपये इंसेंटिव हमें मिला है 8 राइड करने के बाद। तो ठीक है, इंसेंटिव थोड़ा कम है लेकिन काम चल गया आज का। इंसेंटिव अच्छा भी होता है तो अर्निंग इससे डबल भी हो जाती है। डबल तो नहीं कह सकता, मतलब अच्छी खासी अर्निंग हो जाती है। तो और अब मेरा काम करने का बिल्कुल मूड नहीं है। अब मैं जा रहा हूँ घर और यहाँ से लूँगा लोकेशन और थोड़े पैसे में और कमा लूँगा। तो 5-10 मिनट में वेट करूँगा और उसके बाद अगर राइड मुझे मिल जाती है तो ठीक है, नहीं तो हम चले जाएंगे। थोड़ा नुकसान सह लेंगे थोड़ा सा यार। तो देखो यार, अब मेरी मर्ज़ी है, मैं काम करूँ, 1 घंटा काम करूँ, 10 मिनट काम करूँ, पूरा दिन काम करूँ, जितना मर्जी काम करूँ, मेरी मर्ज़ी है। कोई मुझे नहीं बोलने वाला है कि इतनी देर तक लॉगिन रहना है, इतनी देर तक लॉगिन नहीं रहना है। तो देखो यहाँ पे अपनी मर्ज़ी होती है, बाइक टैक्सी जॉब में या फिर फूड डिलीवरी के काम में। तो जो मोस्टली लोग होते हैं वो इसीलिए इस काम में आते हैं, फूड डिलीवरी में या फिर बाइक टैक्सी में, कि उनको कोई टाइम की बाउंड्री नहीं होती, किसी के अंडर काम नहीं करना पड़ता, अपनी मर्ज़ी के मालिक होते हैं। जितना काम करोगे उतने पैसे आप कमा लोगे। तो काफ़ी सारे लोग मुझे ऐसे भी मिलते हैं जो अपनी जॉब छोड़ देते हैं, किन्हीं की सैलरी 10,000 होती है, किसी की सैलरी 15,000 होती है, कहीं की सैलरी 20,000 भी होती है, तब भी वो काम एक छोड़ के फुल टाइम बाइक टैक्सी का काम करते हैं और अच्छे खासे पैसे जो है वो अर्न कर लेते हैं। तो और कई लोग ऐसे भी हैं जो अच्छी खासी जॉब करते हैं और साथ में पार्ट टाइम इसको भी काम करते हैं और अच्छे खासे पैसे जो एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं उनके वो यहाँ से निकाल लेते हैं। तो काफ़ी लोगों की जो हेल्प हो जाती है और काफ़ी सारे लोगों को जो है रोज़गार मिल जाता है और काफ़ी सारे लोग इससे जुड़े हुए हैं। पर अगर आप ये काम करते हो तो आपने एक न्यूज़ ज़रूर सुनी होगी कि दिल्ली एनसीआर में जो है नियम लागू हो चुका है कि अगर आप अपनी प्राइवेट बाइक को एज अ टैक्सी यूज़ करते हुए पकड़े गए तो आपके लग सकते हैं अच्छे खासे। जैसे कि ये वाइट प्लेट है, अगर आपको ये काम करना है तो आपकी प्लेट येलो होनी चाहिए, मतलब कमर्शियल होनी चाहिए, तभी आप इस काम को कर पाओगे। और अगर आप बिना कमर्शियल नंबर प्लेट के इस काम को करते हो तो आप बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हो। और हो सकता है कि अगर आप फर्स्ट टाइम पकड़े गए तो आपका 5,000 का चालान हो जाएगा, और अगर आप सेकंड टाइम पकड़े गए तो आपका 10,000 का चालान हो जाएगा और आपका जो लाइसेंस है वो रद्द भी हो सकता है और आपको जो है जेल भी जाना पड़ सकता है। तो बाबा बहुत ख़तरा वाला काम हो गया है अगर आप बिना येलो प्लेट के इस काम को करते हो। तो फ़िलहाल ये अभी दिल्ली एनसीआर में नियम लागू हुआ। वैसे ये नियम काफ़ी टाइम से बना हुआ है कि अगर हम अपनी व्हीकल को एज किसी भी कमर्शियल यूज़ के लिए यूज़ करते हैं तो वो कमर्शियल नंबर प्लेट उसका होना चाहिए। प्राइवेट क्या नंबर से हम ये काम नहीं कर सकते, प्राइवेट व्हीकल से हम ये काम नहीं कर सकते। तो नियम तो पहले काफ़ी बना हुआ है लेकिन जो एक प्रॉपर रूल नहीं है कि बाइक के लिए ये रूल नहीं बना हुआ कुछ भी। पर चलो व्हीकल तो है तो रूल तो फॉलो करना ही पड़ेगा। तो अगर ये देखो अभी तो फ़िलहाल ये दिल्ली में है, चंडीगढ़ में भी आए दिन ये कांड होते रहते हैं। तो लास्ट टाइम मैं भी चलान से बच चुका हूँ, 1-2 बार मैं बच चुका हूँ। चंडीगढ़ में चलान हो रहे थे, काफ़ी ज़्यादा चलान हैं। तो अगर आपने मेरी चलान वाली वीडियो नहीं देखी जाके देख लो कि एक भाई का चलान हुआ था 10,000 का। तो वो काफ़ी परेशान थे तो उन्होंने वैसे चलान तो छुड़वा लिया है पर उनको 10,000 जो है वो पे करने पड़ गए। तो अभी अगर आपके शहर में जो है अगर ये नियम नहीं है और अगर आपके शहर में जहाँ से आप बिलोंग करते हो वहाँ पे अगर ये काम चल रहा है तो आप चलाओ। पर यार देखो दिल्ली में ये नियम है जो लागू हो चुका है तो डेफिनेटली अब ये पूरे इंडिया में धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। आए दिन
आपके आए दिन ये आपके शहर में भी ये प्रॉब्लम पहुंच जाएगी और आपको भी अपने येलो नंबर प्लेट करवानी पड़ जाएगी। तो देखो येलो नंबर प्लेट कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं है बाबा, लेकिन अभी जो है इसका प्रॉपर एक रूल सा नहीं बना हुआ। पर एक यूपी में और एक दो शहर में ऐसे मतलब कमर्शियली नंबर चेंज हो रहे हैं। काफ़ी सारे लोगों ने पंजाब में भी करवाया हुआ है, लेकिन अब मोहाली जहाँ से मैं बिलोंग कर रहा हूँ तो यहाँ पे थोड़ा अगर आपको येलो नंबर प्लेट करवाना है तो काफ़ी झमेला होता है, तो ईज़िली नंबर आपका जो है वो चेंज नहीं होता है। तो यार देखो प्रॉपर रूल नहीं है, तो मैं गवर्नमेंट से यही कहना चाहूँगा कि अगर आप इस रूल को ला रहे हो, पहले आप नियम बनाओ, प्रॉपर नियम बनाओ कि कितने पैसे लगेंगे, क्या लगेगा, कैसे नंबर प्लेट वो चेंज होगी, पूरा प्रॉपर रूल बनाओ और उसके बाद आप इस चीज़ को लागू करो कि अब प्राइवेट टैक्सी नहीं चलेगी। तो अगर बंद होना है तो प्रॉपर तरीके से बंद हो, ये नहीं कि आधे बंदे जो है वो येलो नंबर प्लेट करवा लें, टैक्स भर रहे हैं और आधे बंदे प्राइवेट नंबर से ही जो है बाइक चला रहे हैं। तो यार देखो ऐसा तो सही नहीं है ना, प्रॉपर रूल लाओ, प्राइवेट टैक्सी प्रॉपर बंद कर दो, जिसको काम करना है वो फिर येलो नंबर प्लेट से काम करे और उसको जो है अच्छा जो है मतलब जो रेट है उसको अच्छा रेट मिले, क्योंकि ऑब्वियसली वो टैक्स भी पे करेगा तो उसको रेट भी अच्छा मिलना चाहिए। ये नहीं आप नॉर्मल जो रेट अभी दे रहे हो, अभी तो काफ़ी रेट है वो कम हो चुके हैं, तो उसको रेट भी कम से कम 10 रुपये पर किलोमीटर तो मिलना ही चाहिए, इससे प्लस ही जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और अगर आप कंपनी से पूछो इस बारे में कि यार अगर हमारा जो चलान है वो हो जाता है तो इसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, तो यार देखो कंपनी साफ ओला, उबर और इन ड्राइवर ऐप, तो ये तीनों ऐप तो साफ जो है अपनी और अपना पल्ला झाड़ लेती हैं कि अगर आप हम इस पे काम कर रहे हैं, जैसा कोई होता है आपको अपडेट दिया जाएगा और आपका चलान हो तो आपको खुद पे करना पड़ेगा। तो ये कंपनी साफ आपको ये बोलती हैं। लेकिन जो रैपिडो है वो ये कहती है कि अगर आपका जो चलान है वो होता है तो उसका रिस्पॉन्सिबल रैपिडो होगा और पहले आपको शायद वो पे करना पड़ जाए और बाद में जो भी आपका चलान है वो आप इनके ऑफिस में जाके सबमिट करवा दो तो वो पैसे रैपिडो पे करेगा। देखो रैपिडो बोलता कि वो पे करेगा, नहीं करेगा वो तो चलो बात की बात है, लेकिन कम से कम रैपिडो ये तो बोलता है कि अगर ऐसा कुछ भी होता है तो वो पैसे रैपिडो पे करेगा। लेकिन ओला, उबर और अपना इन ड्राइवर ऐप वो तो साफ इस मामले में हाथ अपना झाड़ लेते हैं, वो इस मैटर में नहीं पड़ते। वो बस आप अगर कॉल करोगे तो वो आपको यही बोलेंगे कि आपको इस बारे में जो भी होगा वो अपडेट कर दिया जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस टॉपिक के ऊपर हम और भी वीडियोस लाने वाले हैं। हम आपको मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।